हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पे एग्जाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की ट्रिक। यानी दोस्तों हम जैसे अगर आप कक्षा 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो दोस्तों हमें यानी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के मान यानी ऐसे दोस्तों हम यानी याद नहीं रहते उसके। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इनके मान बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। और ये टेबल अगर आपको से कहीं भी पूछी जाएगी तो आप इस टेबल को बहुत ही जल्दी बना दोगे। अगर आपसे कहीं भी ये टेबल पूछी जाएगी तो आप इसे टेबल को बहुत जल्दी बना दोगे। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इस ट्रिक को कहीं भी लगाकर मिनटों में आप यानी टेबल बना सकते हो। तो दोस्तों यानी वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर कर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हमें यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए 3 रूल याद होने चाहिए। 3 रूल कौन कौन से दोस्तों? वे हैं रूल, ये आसान रूल है, कुछ नहीं। नियम 1, नियम 2, नियम 3, यानी रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। पहला रूल है कि 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। यानी पहला नियम तो ये है दोस्तों, कुछ नहीं, आसान नियम है कि 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। दूसरा नियम है कि tan थीटा बराबर sin थीटा और cos थीटा। और तीसरा नियम है कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये तीनों नियम अगर आपको याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से बना सकते हो। पहला रूल 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1, ये आसान रूल है दोस्तों। और ये सबसे पहले वाली जो हमारी टेबल है साइन ए में ये वाला रूल लगेगा। क्या रूल है दोस्तों? 0 आधा, क्या कह रहा? 0, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 0। तो उसने क्या बोला? 0 आधा, आधे को दोस्तों 1/2 लिखा जाता है। 0 आधा तो हम कैसे लिख सकते हैं? 0 आधा। उसके बाद में क्या कर रहा है? 0 आधा, आधे पे रूट, 0 आधा, आधे पे रूट। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या करा? 0 आधा, आधे पे रूट। तो दोस्तों आधे पे रूट, आधे पे रूट का मतलब है दोस्तों 0 आधा, आधे पे रूट, यानी आधे पे रूट। आधे पे रूट कैसे दोस्तों? 1/2 और इस पे अंडर रूट, 1/2 और उस पे अंडर रूट। तो क्या करा दोस्तों? 0 रूल था कि 0 आधा, आधे पे रूट, आधे पे रूट तो दोस्तों 1/2 पे रूट आ गया। और फिर क्या क्या रखा? रूट अंडर रूट 3/2, रूट 3/2। तो रूट 3/2 कैसे लिखेंगे दोस्तों? रूट 3/2, यानी रूट 3/2 और क्या है? 1। हमारा पहला वाला नियम हो गया दोस्तों बिल्कुल पक्का। क्या था रूल? देखो 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। दोस्तों मैंने रूल लिख लिया। अब दोस्तों सेम टू सेम इसका देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कोस। यानी दोस्तों साइन कोस का, यानी साइन में जो मान रखा हमने इसको उल्टा रख दो, कोस का मान निकल कर जाएगा। जैसे 0/90 का मान कितना है? 1। तो इसका उल्टा करेंगे तो साइन 0 का मान कितना होगा? 1। तो क्या रखेंगे? 1। कोस का मान क्या होगा? कोस का मान होगा 3/2। इसका मान क्या होगा? 1/√2। इसका क्या होगा दोस्तों? 1/2। और इसका क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी इसका क्या होगा? इसका भी इसका होगा दोस्तों 0। दोस्तों बताइए कि साइन और कोस का मान समझ में आया लिया? पहला रूल के अनुसार मैंने 2 के बना दिए, 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। सो कोस का उल्टा क्या क्या? यानी साइन कोस का उल्टा रख देंगे तो यानी जो हमने साइन का मान रखा उसे घुमा कर रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा? कोस का। अब दूसरा रूल, अब दोस्तों रूल नंबर 2 शुरू होता है tan थीटा बराबर कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा और कोस थीटा। यानी tan थीटा बराबर, यानी दोस्तों इसे थोड़ा सा हल करने की जरूरत है। जैसे हम देखेंगे tan थीटा बराबर, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है? कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा और बटे कोस थीटा। यानी साइन थीटा का मान रखें, कोस थीटा का मान। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला दोस्तों, अगर हम बात करें कोस अगर हमें tan 0 का मान चाहिए दोस्तों, अगर हमें tan 0 का मान चाहिए तो कैसे रखेंगे? तो हमें पहले साइन का मान रखना पड़ेगा। साइन 0 का मान क्या होगा? 0। साइन 0 का मान क्या होगा? 0। और इसका 1, कोस का 1 का मान क्या होगा? यानी साइन 0 का मान 0, कोस का मान क्या होगा? 1। कोस का मान क्या होगा? कोस का मान क्या है? कोस 0 का मान है 1। तो अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? अगर दोस्तों हम 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो tan 0 का मान क्या होगा हमारा? 0। इसके बाद में दोस्तों दूसरा, यानी इसी तरह सेम टू सेम है कि यहीं दोबारा tan 30 का, अगर हम tan 30 का मान रखना है तो पहले साइन 30 का मान रखना पड़ेगा। साइन 30 का मान क्या? 1/2। और कोस 30 का मान क्या है? √3/2। इसका मान क्या है दोस्तों? यानी √3/2, √3/2। अब नियम होता है कि दोस्तों जो सबसे ऊपरली संख्या है
वो तो जो सबसे ऊपरली संख्या सबसे निचली के पास जाएगी और बीच वाली तीसरी के पास जाएगी। तो दोस्तों इन्हें ऐसे रख सकते हैं कि 1/2 तो ऐसी का ऐसी, 2 इसके पास जाएगा और √3 इसके पास आएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/√3। कितना 1/√3। तो कितना आएगा दोस्तों 1/√3। तो दोस्तों मैं इसे 1/√3 लिख सकता हूँ, 1/√3 हम इसे लिख सकते हैं, यानी tan का मान भी आ गया 1/√3। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि यानी दोबारा वही लगेगा कि tan, अगर हम tan 45 का मान निकालने लग जाए तो tan 45 का मान क्या होगा, हमें पहले sin 45 का मान रखने का। sin 45 का मान क्या है 1/√2। और दोस्तों हमारा cos का मान क्या है, यानी cos 45 का मान भी 1/√2। तो यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ये इसके पास जाएगा तो दोस्तों ये कट जाएगा। तो 1/1, तो 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 को लिख सकते हैं हम 1। तो tan 45 का मान कितना आ गया 1, tan 45 का मान आ गया 1। इस तरह से tan 60 का मान, tan 60 का मान, तो बताइए कि हमारा इसका sin 60 का मान कितना √3/2 और इसका मान कितना है 1/2। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा और √3/1। अगर किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते तो इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3। दोस्तों बताइए कि अंत तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसके बाद में tan 45 का मान, tan 90 का मान, tan 90 का मान कैसे निकलेगा, tan 90 का मान का मतलब पहले साइन का मान रखना पड़ेगा। साइन का मान कितना है 1, उसमें 0 का भाग देंगे तो क्या होगा, यानी दोस्तों ये इनफाइनाइट यानी अनिश्चित। इसे हम क्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट या अनिश्चित। तो हम क्या लिखेंगे इसमें दोस्तों, इसे इस तरह से बना देंगे, या क्या लिखेंगे अनिश्चित, यानी इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, अनिश्चित। इन दोस्तों इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने कैसे लगाया, देखो कुछ नहीं, पहला मान मैंने निकाला 0, आधा, आधे पे √3/2 और 1। तो कोस का मान निकालना, इसका उल्टा रख देंगे। फिर हमारा जो tan थीटा होता है, आपको मैंने रूल नंबर 2 समझा रखा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा cos थीटा। दोस्तों ये मान रख के देखना, आपके आसानी से निकल जाएंगे। तो साइन का मान कितना है 0 और कोस का मान क्या है 1। तो अगर मैं 0 में 1 से भाग दूंगा तो 0 का 0 ही तो बचेगा। दोस्तों अब साइन का मान 1/2 और कोस का मान √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा। इसके बाद में 45 का मान रखेंगे दोस्तों, तो √2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा। इसके बाद में 60 का मान रखेंगे तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा, और 3 को मैं लिख सकता हूँ 0, सॉरी 3/3/1 आएगा तो √3 का 3 लिख सकता हूँ मैं। या जब हम 1 में 0 का भाग देंगे तो दोस्तों अनिश्चित यानी उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, अगर कोट का मान पूछा था इसका उल्टा लिख सकते हैं। कैसे, देखो अनिश्चित है तो इसका उल्टा लिख देंगे, तो अनिश्चित का अनिश्चित आएगा, यानी अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या आएगा √3, उसके बाद में क्या आएगा 1, उसके बाद में 1 √3 और उसके बाद में 0, यानी ये सारे मान हमारे निकल के इसी टेबल से आ जाएंगे। तो दोस्तों आप इस टेबल से किसी भी चीज़ का मान आसानी से ज्ञात, यानी साइन कोस टैन कोट का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों भी हमारा बच्चा सेक और कोसेक। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। रूल नंबर 3 है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना कि हमारा सेक थीटा बराबर, नियम है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो दोस्तों जितने भी हमारे सेक के मान, अगर हमें सेक का मान ज्ञात करना, सपोज करो हमें दोस्तों यहाँ ज्ञात करना सेक 30 का मान, सॉरी हाँ सेक 30 का, सॉरी पहले दोस्तों हमें ज्ञात करना सेक 0 का मान, सेक 0 का मान तो 1/cos थीटा। तो अगर हम सेक 30 का मान में एक तो ऐसे रखेंगे। अब हमें कोस 0 का मान ज्ञात करना, कोस 0 का मान क्या दे रखा दोस्तों, कोस 0 का मान है हमारा 1, तो 1। अब दोस्तों 1 से 1 कट जाएगा तो सेक का मान क्या आएगा 1, तो सेक 0 का मान क्या आएगा निकल के 1, तो मैं सेक की जगह क्या रख सकता हूँ 1 रख सकता हूँ। दोस्तों ये आसानी से अगर आप मैथ की कैलकुलेशन कर लेते तो दोस्तों आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद में फिर वही सेक 30 का मान, सेक 30 का मान का मतलब 1 और बटे में सेक कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान कितना √3/2 कितना है दोस्तों √3/2, तो क्या लिखूँ मैं √3/2। दोस्तों जब ऐसी कंडीशन हो तो जो हमारे ऊपरी जो दो संख्या हो तो जो सब तीसरे नंबर की संख्या होती है वो ऊपर चली जाएगी, तो कितना आएगा जब 1 की गुना
2 में करेंगे और √3, तो 2 की गुना 1 में 2 की गुना 1 में करेंगे 2 के 2 और √3, तो क्या आएगा 2√3, कितना आएगा 2/√3। तो इसका मान कितना रख सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं 2 और √3। दोस्तों आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, यानी 30 तक हो गया। इसके बाद में sec 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री का मतलब 1 रखेंगे और कोस का मान रखेंगे। कोस 45 का मान कितना आपको दिख रहा होगा कि कोस 45 का मान 1/2 है। कोस 45 का मान कितना 1/√2, तो 1/√2 हम यहाँ रखेंगे, 1/√2, 1/√2। तो दोस्तों क्या होगा, ये तीसरे नंबर की कहाँ चली जाएगी, ऊपर वाले के पास, तो कितना आएगा 1 और गुना √2 और इसकी बटे में 1 है। तो जब 2 की गुना 1 में करेंगे तो √2/1। दोस्तों ऐसा √2 भी कह सकते हैं और √2/1 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 सभी संख्याओं के नीचे मिलता है। तो इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हमें √2। इसे कितना लिख सकते हैं √2। उसके बाद में दोस्तों sec किसका 45 का हो गया, तो दोस्तों sec 60 का, 60 डिग्री का मान, तो क्या है वही 1/cos थीटा होता है। तो दोस्तों 1 का 1 आएगा, cos थीटा का मान, cos 60 का मान, अगर हम यहाँ देखें cos 60 का मान कितना है, तो cos 60 का मान है 1/2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो दोस्तों ये ऊपर वाले के पास जाएगा तो क्या आएगा 1 गुना 2/1, और 1 की गुना 2 में करेंगे 2 के 2 और 1। अगर किसी संख्या के नीचे 1 लिखा है तो हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2। कितना लिख सकते हैं इसे 2। उसके बाद में दोस्तों तीसरा मान क्या है हमारा sec 60 का आ गया। उसके बाद में sec 90 डिग्री का मान, 90 यानी 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1 का 1 ऐसी, और cos थीटा का मतलब cos 90 डिग्री का मान। तो cos 90 डिग्री का मान कितना है, cos 90 डिग्री का मान है 0, 1/0। अब मैंने बताया था कि अगर 1 को हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी इसे क्या है अनंत, यानी इनफाइनाइट है। तो इसे क्या लिखेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का चिन्ह ऐसा होगा, या ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अनिश्चित, अनिश्चित। इसके बाद में दोस्तों अब अगर हमें कोसैक का मान निकाला, तो कोसैक का मान सेम टू सेम इसका उल्टा रख दीजिए। कैसे, कोसैक 0 का मान में, कोस 0 का मान, अगर हमें कोस 0 का मान निकालना है तो क्या रख सकते हैं, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट का मतलब अनंत, यानी अनंत का मतलब अनिश्चित, यानी इसे ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या होगा 2 होगा, उसके बाद में 2 होगा, उसके बाद में 2√3 होगा, और उसके बाद में 1 हो गए। हमारे सारे मान निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से बिल्कुल टेबल अच्छी तरीके से बनाना सीख सकते हो। दोस्तों मैं से एक बार और आपको बता दूं, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की ट्रिक, अगर साइन 0, 30, 45, 60, 90 इनके मान ज्ञात करने, तो साइन 0 का मान 0 होगा। कैसे, क्योंकि रूल क्या था, 0 आधा आधे पर रूट √3/2 और 1, तो 0 आधा। अब कोस का मान निकालना तो साइन का उल्टा रख दीजिए, कोस का मान सेम टू सेम निकल के आ जाएगा। tan बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। जब साइन में कोस का भाग देंगे तो निकल का आ जाएगा। जैसे 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो 0 का 0 आएगा। अगर अगर 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो दोस्तों इस वाले 2 से इस वाले ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा √3 आएगा, या 1 यानी 1/√3 का 3 आ जाएगा। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो 1/1 आएगा, नहीं हम 1 लिख सकते हैं। इस वाले 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा और अनिश्चित आएगा। दोस्तों इसे हम क्या रख सकते हैं, इसे इसका हम उल्टा रख सकते हैं, यानी कोट का मान इसका उल्टा लिखेंगे तो सेम टू सेम ही हो जाएगा। जैसे कोट 0 का मान अनिश्चित है, कोट 30 का मान यानी √3 है, कोट 90 का 45 का मान 1 है, कोट 60 का मान 1/3 है, 1/√3 है, और ये 0 है। इसके बाद दोस्तों sec का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि 1/cos थीटा, यानी 1 रख कीजिए और उसके बाद कोस का मान रखते चले जाइए, इसका भी मान निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों इस तरह की और ट्रिक देखने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से 10वीं 12वीं के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यानी इससे रिलेटेड जो हमारी कल को एक्सरसाइज है 8.2, यानी कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज है 8.2, उसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा। तो दोस्तों आप यानी कल वीडियो उसकी देख सकते हैं 8.2 की। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।